सुनील कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जिससे बोरा में भर भर करके प्रश्न पूछा जाता है, चाहे जनरल कंपटीशन हो चाहे हायर कंपटीशन हो। यह टॉपिक है अशोक का अभिलेख। इसको मैं 3 पार्ट में बतलाऊंगा। प्रथम पार्ट से ही शुरुआत कर रहा हूं। तो अशोक के प्रशासन के बारे में, शासन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमको अभिलेख से ही मिलती है। और इस अभिलेख को पहले लोगों ने नहीं पढ़ पाया। प्रथम बार इसको पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को, जो 1837 में इसको पढ़ने में कामयाब हुआ। लेकिन विडंबना यहाँ ये थी कि जेम्स प्रिंसेप अशोक को पहचान नहीं पाया, चूंकि अभिलेख में ज्यादा जगह देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ था और जेम्स प्रिंसेप उसको सिंगली शासक तिस से उसको समता स्थापित कर दिया। लेकिन दीपवंश महावंश जो कि सिंगली जनश्रुति है, उसने ये स्पष्ट किया कि नहीं, देवनाम प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है और यह अभिलेख अशोक से संबंधित है। अब आपको आश्चर्य होगा कि एक इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ऐसे इतिहासकार हैं कि जिन्होंने संपूर्ण अशोक का इतिहास ही अभिलेख के आधार पर लिखा। इतिहासकार का नाम है डी.आर. भंडारकर। यदि प्रश्न हायर ग्रेड में यह पूछता है कौन से इतिहासकार अशोक के अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखे, तो वो है डी.आर. भंडारकर। इसके बाद अगला देखिए कि अशोक जो अभिलेख लिखवाया था, ये इसकी अपनी मौलिक परंपरा नहीं थी, बल्कि अशोक ने किसी और से सीखा था। वो था ईरान का हकमनी वंश के देरियस और दारे बहु से सीखा था। अभिलेख ये 3 तरह के मिले हैं। एक मिले हैं शिलालेख, जो कि पत्थर पर लिखवाया जाता था। दूसरा मिला है स्तंभ लेख, जो कि ऊंचा होता था, इसको गाड़ दिया जाता था। शिलालेख को 2 अलग अलग छोटे से स्टैंड में लगा करके और बड़े से पत्थर के आकार पर खुदवाई करके लिखाई जाती थी। गुहा लेख होता था जो पहाड़ के गुफा के अंदर और उसके अंदर उत्कीर्ण किया जाता था, गुहा लेख। अशोक के काल का लगभग 40 अभिलेख मिले हैं ये, और इसकी भाषा प्राकृत थी। लिपि 3 अलग अलग मिली है। जिन क्षेत्रों में जिन लिपियों को लोग समझते थे, उसी लिपियों को अशोक ने लिखवाना पसंद किया, उत्कीर्ण करवाना पसंद किया। क्योंकि यदि मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में जो लोग जिस लिपि को समझते हैं, यदि उस लिपि में ना लिखा जाए तो फिर अभिलेख लिखाने का क्या फायदा, समझ ही ना आएगा। अब यहां पर देखिए कि 3 जो लिपि में लिखी गई थी वो है ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक एवं अरामाइक। इसमें ग्रीक और अरामाइक ये अफगानिस्तान से उत्तर पश्चिम तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर जो अभिलेख मिले हैं वो ग्रीक और अरामाइक में थे, वो यहाँ पर थे। और इसके बाद चले आइए कि यहाँ पर जो थे वो खरोष्टी लिपि थी। मिस्टेक से यहाँ अरामाइक लिखा गया है, ये खरोष्टी लिपि थी। खरोष्टी लिपि को आप मान सकते हैं कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर खरोष्टी लिपि लिखी। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि से भारत में मिला है। ब्राह्मी लिपि को हम देवनागरी लिपि की माता लिपि भी कहते हैं। तो इसमें कि अशोक के काल का 3 तरह के अभिलेख मिले हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख, जो कि हम आपको पूर्व में ही बतला चुके हैं। इसका भी दो इकाई होता था। जैसे कि स्तंभ लेख है तो बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। जैसे शिलालेख है, बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख। गुहालेख में बृहत और लघु नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको बृहत से ही ज्यादा पूछता है, चाहे बृहत स्तंभ लेख हो चाहे बृहत शिलालेख हो। इसके बाद अगली जानकारी ये जान लीजिए कि अशोक के काल का गुहालेख जो मिला है वो 4 जगह मिला है। वो है आपका कर्ण, चौपारा, सुदामा, विश्व की झोपड़ी। ये गया के 12 बार पहाड़ी में मिला है। तो इसमें इतना ही जाने ये काफी है। इसके बाद अशोक के काल का बृहत शिलालेख की संख्या है 14 और ये 8 विभिन्न स्थान पर मिले हैं। और स्तंभ लेख अशोक के काल का 7 बृहत स्तंभ लेख मिला है, ये 6 भिन्न भिन्न स्थान पर मिला है। और सभी स्तंभ लेख की लिपि ये ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि है। तो इस तरह से आपको प्रथम पार्ट में ये जानकारी दी गई है। बहुत जल्दी मैं आपको दूसरे पार्ट में मिलता हूं और इससे भी अच्छी जानकारी वहां प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इससे प्रश्न जम करके पूछा जाता है, इस बात के लिए छात्र मानसिक रूप से तैयार रहे।